Good morning, students. Yesterday we have read about the integers, whole number and natural numbers. Just recall this topic for few seconds. From 1 to onwards we have natural number, and if we include 0 we have whole number, and if we include negatives we have integer. Now these natural numbers from 1 to onwards, these are also known as positive integers. Okay, and if we include the sign of negative with these natural numbers, it will become -1, -2, -3. So these are known as negative integers. 0. Now 0 is the term which is neither positive nor negative. It is a neutral term. Okay. Now we are going to start your topic, that is a number system. First chapter is knowing our numbers. Now we play games with these numbers. Games like how we add these numbers, how we multiply these numbers, and how we come to know which one is bigger than the other. So let's check. First one is, बच्चे अब देखो क्या होता है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट का होता है. तो जो भी चीज अगर किसी नंबर के लेफ्ट में है वो छोटा होएगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 और 4 है. अब 3 जो है 4 के लेफ्ट में है तो क्या होएगा, 3 जो होएगा छोटा होएगा. ऐसे ही बच्चे -3 और -2 की एग्जांपल ले लो. अब -3 लेफ्ट में है तो -3 छोटा होएगा और ये बड़ा होएगा. अब हम लोग लेस देन का साइन ये यूज करते हैं, ग्रेटर देन का साइन ये यूज करते हैं. अब ये क्या हो गया, लेस देन. लेस देन मीन्स L रिप्रेजेंट लेस देन. ओके, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन बिटवीन दीज टू साइंस. ओके, सो जस्ट टेक दिस एग्जांपल. इट सेड 8 and 5 we have to consider. Just look this number line. Okay, 8 and 5. 5 is at the left of the 8, so 5 is smaller, 8 is greater, so they put the sign greater than here. Okay, similarly बच्चे -1 and -7. Just look at number line. -1, -7. After, before this -6 there will be -7. So -7 is at the left to -1, so -1 is greater. Clear बच्चे? If there is any kind of confusion, you can draw the number line, represent the number, you can find the solution. But with practice, you can solve this problem within seconds. Okay? Now the concept is addition and subtraction of these numbers. अब देखो बच्चे, अगर हम पॉजिटिव टर्म में पॉजिटिव ऐड करेंगे, we will get positive result. Similarly, अगर नेगेटिव में नेगेटिव टर्म ऐड करेंगे, व्हाट विल वी गेट, नेगेटिव रिजल्ट. ओके, सो इन केस ऑफ एडिशन, इफ द साइंस आर सेम, अगर दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो नेगेटिव. बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब हमारे पास एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है. उस केस में क्या होता है, लाइक अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है -29 एंड 46. व्हाट वी हैव टू डू, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, तो इसको हम माइनस करते हैं. ठीक है, तो 46 में से हम 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा 15. ओके, तो अब ये 50 नॉट 15, वी गेट 17. ओके, अब बेटा साइन जो यहाँ पे लगाना है, ये हमने देखना है कि हमारी जो बड़ी वाली टर्म है उसका साइन क्या है. अब यहाँ पे बड़ी वाली टर्म का साइन है पॉजिटिव, तो ये हमारा आएगा पॉजिटिव. अगर इसी में बड़ी वाली टर्म का साइन नेगेटिव हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 14 और -17, एक माइनस का है तो हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट ही करना है, लेकिन साइन यहाँ पे बड़ी वाली टर्म का क्या है, नेगेटिव. तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 3. ओके, बट क्योंकि 17 बड़ा है और ये नेगेटिव है, दैट्स व्हाई वी विल गेट द आंसर इन नेगेटिव. ओके, नाउ concept of the subtraction is there. We have the term subtract this from this. ना बच्चे अब क्या होता है, यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को क्या होती है कि बच्चे क्या करते हैं, इसमें उन्होंने बोला फ्रॉम का मतलब होता है ये वाली टर्म में से इसको बाहर निकालना है. बच्चे क्या करते हैं, इसमें से इसको बाहर निकाल देते, उल्टा कर देते. मेक श्योर फ्रॉम के बाद जो टर्म लिखी होती है वो हमने कंसीडर करनी, उसमें से जो पहले वाली टर्म है उसको बाहर निकालना है. अब इसको लिखते कैसे हैं, उन्होंने बोला है -9, इसमें से बाहर निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना. क्या करना है, -4. जब भी हमारे पास दो साइन आते हैं हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं. क्लियर. अब रिजल्ट देखो. अब इससे पहले बच्चे एक मल्टीप्लिकेशन का रूल कंसेप्ट क्लियर करो. अब इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास दो टर्म्स नेगेटिव हैं
दोनों पॉजिटिव हैं। यही केसेस हो सकते हैं ना कि जिनके साथ हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं दोनों के साइंस, तो यहाँ दोनों नेगेटिव हो सकते, या दोनों पॉजिटिव हो सकते, यहाँ क्या हो सकते, अल्टरनेट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर है? सो यही 4 केस हमारे पास होल्ड करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस। मेरे साथ बोलोगे आप, माइनस माइनस प्लस। प्लस तो अगर दोनों प्लस है तो रिजल्ट प्लस ही आएगा। प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लिकेशन में इस टर्म को बार बार रिपीट करना है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब यही रिजल्ट बेटा यहाँ पे यूज हो रहा है। अब दो नेगेटिव साइन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। तो माइनस का 9 प्लस का 4। अब देखो अल्टरनेट साइन आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम लोग जब 9 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आएगा 5। अब हमने साइन देखना है, जब भी हमारे पास ऑपोजिट साइन होते हैं तो बिगर टर्म का साइन लगता है। बिगर टर्म कौन सी है, 9, तो साइन कौन सा आएगा, -5। क्लियर है बच्चे? तो हमारा रिजल्ट इस टर्म का क्या आ गया, -5। सेम बच्चे यहाँ पे कॉन्सेप्ट अडॉप्ट होता है। अब 0 का कोई इश्यू नहीं है, 0 में से कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही बच्चे जब 0 में से माइनस किया हमने -14, तो माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया। क्लियर है? तो 0 में कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? अब यही बच्चे यहाँ पे बताया, जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में बता दिया ना कि ये रिजल्ट कैसे आया, वही ये सब दिया हुआ है। क्लियर है? पॉजिटिव टर्म को प्लस प्लस तो प्लस ही आएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस इज माइनस। क्लियर है बच्चे? अब यही रिजल्ट हम लोग करते हैं यहाँ पे। अब इससे पहले बच्चे ये रहा आपकी एक्सरसाइज में है, ये एक्सरसाइज आपने नोटबुक पे नोट करनी है। आज से आपका रिटर्न वर्क स्टार्ट हो रहा है। कुछ बच्चों की कल क्वेरी थी कि मैम जो कल आपने वीडियो डाली उसमें से कुछ नोट करना है कि नहीं। वो बेटा इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, ताकि आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ क्लियर हो जाए कि आप करने क्या वाले हो। क्लियर है? आज हमारा जो लेसन है वो शुरू हो रहा है, आज हमारा रिटर्न वर्क भी शुरू हो रहा है। तो आपकी एक्सरसाइज जो 1.1 है उसके हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चे ये रेगुलर मल्टीप्लीकेशन ही है, सिर्फ हम खेल किस चीज के साथ खेल रहे हैं, साइंस के साथ, कि कौन सा साइन कहाँ पे आना है, किस पोजीशन पे आना है। तो ये हम खेल खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ओके, सो जस्ट इंजॉय द मैथ। मैथ्स को बर्डन मत लो, मैथ्स को इंजॉय करो। ये नंबर्स के साथ खेल है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, 6 into 7। आप लोग मल्टीप्लीकेशन करते आ रहे हो पहले से, लाइक 6 into 7 क्या होता है, 42। अब आ गया साइन की बात, ठीक है। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट किया था, अगर एक प्लस और एक माइनस हो, यानी कि अल्टरनेटिव साइन हो, अल्टरनेटिव का मतलब ऑपोजिट, एक का प्लस और दूसरे का माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। मेरे साथ बोलोगे तो प्रैक्टिस ज्यादा होगी। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे दोनों माइनस के आगे माइनस माइनस प्लस, अगेन प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब ये दोनों प्लस हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वही साइन आएगा। अगेन बेटा प्लस माइनस माइनस। अब 0 के साथ किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, व्हाट विल यू गेट, 0, ठीक है ना। अगेन प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, अगेन 0 के साथ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे आपने इनको रेगुलर मल्टीप्लाई करना, लाइक 62 into 1, व्हाट विल यू गेट, 62। लेकिन साइन, सिर्फ साइन हमने कंसीडर करने हैं। क्लियर है? लाइक दिस वन इज 22, तो साइन है। वैसे तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना और हमने क्या करने हैं, साइन कंसीडर करने हैं। क्लियर है बच्चे? ऐसे ही 3 टर्म्स का आ जाता है। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो हमने 2 टर्म्स में रूल अडॉप्ट किया है ना, वही रूल हमने क्या करना है, 3 टर्म्स में अडॉप्ट करना है। जस्ट हैव अ लुक। अब देखो ये क्या है, एक प्लस का एक माइनस का। पहले 2 टर्म्स को कंसीडर करो, ठीक है। प्लस माइनस, तो इनका रिजल्ट क्या आ गया, माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब इसका रिजल्ट माइनस में, ये भी माइनस में, तो क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस में आएगा हमारा एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस और प्लस, अगेन प्लस माइनस हो गया, तो प्लस माइनस इज माइनस। सेम बच्चे यहाँ पे पहले इन दोनों को यूज कर लो, फिर इन दोनों को, जो इनका रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि माइनस माइनस रिजल्ट क्या आया, प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट माइनस और प्लस, अगेन प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस।
क्लियर हो गया बच्चे? बाकी आप लोगों ने मल्टीप्लाई ही करना है, इसको नोटबुक पे आपने नोट करना है। ये आपका जो फर्स्ट है, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, ठीक है। थर्ड में बच्चे आपने बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। क्लियर है? आप इसको बुक पे भी लिख सकते हो, यू कैन फिल योर बुक। क्लियर है? इसको नोटबुक पे नोट करने की जरूरत नहीं, लेकिन बुक्स के ऊपर भी फिल होना चाहिए। कल मुझे आप लोग अपनी फोटोज भेजोगे अपने नोटबुक पे, जो आपने होमवर्क किया है मुझे उसकी फोटोग्राफ चाहिए डेली बेसिस पे। अलॉन्ग विद दिस आपने बुक पे फिल किया है या नहीं किया, मेरे को इसका डाटा डेली के डेली चाहिए। क्लियर है बच्चे? आप जब भी वीडियो देख रहे हो उसको उसी टाइम अपनी नोटबुक पे फिल कर लो। नोटबुक का जो भी वर्क है आप लोग करोगे। क्लियर है? अब देखो उन्होंने क्या बोला है। अब बच्चे हमें ना लेस देन और ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट बताती हूँ, ठीक है। अब लेस देन जीरो इन्होंने बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है जीरो से छोटा होएगा कि बड़ा होएगा। ओके, कम टू नंबर लाइन, ठीक है। अब देखो आपको पता है कोई भी अगर हम राइट साइड पे जाते तो हमारी चीज क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। अगर वही हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं छोटी हो रही है। तो हमेशा पॉजिटिव टर्म छोटी होती है क्योंकि वो जीरो के राइट में है, तो नेगेटिव टर्म क्या होती है, छोटी होती है, वो जीरो के लेफ्ट में है, ठीक है। अब अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो जीरो से छोटा है। अगर दो टर्म का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्या होएगा, जीरो से बड़ा होएगा। अब यही बात यहाँ पे पूछी हुई है, आपने सिंपल इसको देखना है, जस्ट लुक। तो माइनस माइनस क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में। अब प्लस वाली टर्म जो होती है वो जीरो से क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। अब वो टर्म जीरो से बड़ी होती है, अब उसमें आप क्या करोगे, ये जीरो से बड़ा हो गया तो उन्होंने बोला जीरो से छोटा है, लेकिन नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली क्या है हमारे पास, नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली जीरो यहाँ होता है 1 2, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव वाली साइड है, ये नेगेटिव वाली साइड है। तो अगर जीरो से बड़ा है पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या लिखा, छोटा, लेस देन। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, ट्रू और फॉल्स? दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर बच्चे? अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, अब उन्होंने बोला माइनस जो है वो बड़ा है पॉजिटिव से, प्लस वाले साइन से। टू के साथ कोई साइन है तो प्लस का, ऐसा हो सकता है। माइनस तो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो ये टर्म क्या हो गई, फॉल्स। अब सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब माइनस जीरो से छोटा, यस जीरो से छोटे हमेशा माइनस होते, तो ये क्या हो गई, ट्रू हो गई। सेम कॉन्सेप्ट बच्चे यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस, माइनस 24 आएगा ना, 6 4 24, तो माइनस 24 जीरो से छोटा, यस, तो स्टेटमेंट ट्रू। सिमिलरली बच्चा उन्होंने बोला है अगर इसको मल्टीप्लाई कर 9 into 1 is 9, तो ये प्लस का साइन होता है। अगर कोई साइन नहीं बेटा वो प्लस का होता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो -9 इज इक्वल टू -9, ट्रू, ये बिल्कुल ठीक है। अगेन माइनस माइनस क्या आ रहा है, प्लस, 3 into 3 9। अब प्लस 9 और -9 दोनों इक्वल हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नो, नेवर। सो दीज आर फॉल्स। अब बच्चे सेम आपने प्रोडक्ट बताना, नेगेटिव आना पॉजिटिव आना। उन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ वन नेगेटिव, एक नेगेटिव टर्म है और एक पॉजिटिव, तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा रिजल्ट हमारा। क्लियर है? इसको भी बेटा बुक पे रहने दो, ठीक है, बुक पे फिल जरूर करना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। ये दोनों जो है ना, सम नंबर 1 and 2, इसको अपने नोटबुक पे करना है, इसको बुक पे रहने दो, इसको भी बुक पे रहने दो। क्लियर है? अब देखो प्रोडक्ट ऑफ 5 नेगेटिव इंटीजर्स, अब इसको ना आप प्रैक्टिकल करो। 5 नेगेटिव का मतलब आपके पास 5 नेगेटिव साइंस है। जस्ट थिंक अबाउट दिस। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता खुद से करके देखो, ठीक है। और एक हमारा पॉजिटिव, हमने क्या कॉन्सेप्ट किया, हम दो का रिजल्ट यूज करते हैं, तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस। अब इसको और इसको देखना है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस माइनस, और अगेन प्लस माइनस माइनस, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। इसको बेटा 5 टाइम नेगेटिव साइन डाल के आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों का क्या आ गया, प्लस, फिर प्लस को नेक्स्ट वाले माइनस से करोगे, अगेन प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस अगेन। क्लियर है? अब क्या आ गया, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। अब 2 नेगेटिव लेने हैं, 1 और 2, और 3 पॉजिटिव हमारे पास, 1 2 और 3। क्लियर हो गया बच्चा? ठीक है। अब देखो माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस, तो प्लस के बेटा आगे सारे प्लस प्लस प्लस, तो सारे का रिजल्ट क्या आएगा, प्लस। अब 2 पॉजिटिव है, ठीक है, और 3 नेगेटिव है, अब उल्टा हो गया, ठीक है। तो प्लस प्लस क्या आएगा, प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव।
बच्चे आपने नेगेटिव पॉजिटिव लिखना प्रॉपरली, मैं सिर्फ साइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्लियर एवरीवन? यू कैन लीव दिस टेबल, बट अगर बच्चे आप ना बुक पे ही फिल करो, इसको भी बुक पे रहने दो, ठीक है। बुक के ऊपर ही अपनी टेबल ये खुद से फिल करना है और मुझसे चेक करवाना है बाद में। आपने फोटो पिक भेजनी ना, आपने ये फिल किए हुए आप लोगों ने, ये 3rd 4th 5th की आप पिक भेजोगे तो ये टेबल खुद से बनाओगे। बच्चे ये मल्टीप्लीकेशन ही है, माइनस माइनस क्या आएगा, सबसे पहले साइन देखना होता है, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस, 4 to 8। अब बच्चे एक और बात है, आप प्लस का साइन लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस का साइन हमेशा लगाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्लस का और एक माइनस का। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको इसके साथ कर रहे हो तो इसमें सारे 2 के मल्टीपल ही आएंगे, यानी कि इसको इसके साथ किया 5 to 10, बट प्लस माइनस माइनस, अगेन माइनस माइनस प्लस आएगा 8 to 16। 0 को किसी के साथ भी करो 0 ही आना है। अब ये आ गया 5 वाला कॉलम, अब 5 वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस 5 4 20, प्लस माइनस 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 प्लस, और 0 का तो वैसे ही 0 है, 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो 0 आना है, ठीक है। तो ये 5 5 25 आ जाएगा, 8 5 40 आ जाएगा। अगेन बच्चे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, तो 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 45 55 88। क्लियर है बच्चे? अब ये और ये पोर्शन आप खुद से फिल करोगे और मुझे आप इसकी पिक सेंड करोगे। क्लियर एवरीवन? ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ना प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग ना स्पेशल रूल फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे पहले होता है एडिशन, देन मल्टीप्लीकेशन, तो हमारे पास ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको पता होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। ये जो साइन होता है ये इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ये सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है और सबसे पहले इसको सॉल्व करते, इसको बोलते राउंड ब्रैकेट, इसको सबसे बाद में सॉल्व करते। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पहले दी तो पहले इसको सॉल्व करना। इस स्क्वायर ब्रैकेट अंदर क्या है बच्चे, अंदर क्या है, मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस। अब मैं आपको ना इसको सॉल्व करके बता देती हूँ। नाउ सी, हमारे पास स्टेटमेंट है -8 इंटू 5 प्लस -5, ठीक है बच्चे। अब हमने ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना, तो इसको एज इट इज लिख देना, -8 इंटू, इसको सॉल्व करना, ब्रैकेट को पहले एज इट इज लिखना। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 5 भी एज इट इज, 5 भी। अब 5 माइनस 5 क्या होता है, 0, तो अब -8 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ब्रैकेट देखनी है, ब्रैकेट के अंदर का प्रोसेस सॉल्व करना, देन बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना। सेम बच्चे यहाँ पे भी आएगा। अब मैं अगर इसको यहीं पे सॉल्व करूं तो क्या आएगा, माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस, तो 7 + 7 आएगा इंटू -4। क्लियर है? तो 7 + 7 क्या होता है, 14। अब 14 को मल्टीप्लाई करिए -4 से, तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 56। क्लियर है बच्चे? सेम बच्चे आप पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे, माइनस में लिखोगे तो क्या आएगा, -9 इंटू -15। अब दोनों माइनस के तो माइनस माइनस प्लस, तो 15 इंटू 9 इज 135। क्लियर है बच्चे? अब ये आप खुद से लिखोगे, साइन की मल्टीप्लीकेशन मैंने बताया, माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस का 5, प्लस माइनस -8, प्लस माइनस -7, माइनस माइनस +110। इसको भी बच्चे बुक पे लिख लो, ठीक है। इसको नोटबुक पे करना है। क्लियर है? इसको नोटबुक पे करना है, इसको आप बुक पे कर लो, लेकिन मुझे बुक की पिक भी चाहिए। और जैसे ही आपके स्कूल शुरू हो जाएंगे मैंने ये बुक्स की करेक्शन भी लेनी है, ठीक है। अब ये दोनों आप खुद से करोगे, माइनस माइनस क्या होएगा, प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब बच्चे ये टॉपिक हम इसके बाद करेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। आपको आपकी 1.1 करनी है, और ये जो मैंने बोला फर्स्ट, सेकंड, और ये जो मैंने बोला है 5th, ये जो आपकी 5th है, 6th सॉरी, ये तीनों आपने नोटबुक पे करने हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 3rd, प्रॉब्लम नंबर 3rd, 4th, और ये आपका हो गया 7th। ये आप लोग क्या करोगे, अपनी बुक पे ही करोगे। क्लियर है? ओके बच्चे, थैंक यू।